अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भगवान, क्या करें हम? कैसे ये पेपर सबके सामने लेकर आए? ये साड़ियों में छुपा कर ले जाए क्या? साड़ी धोने के बहाने बाहर ले जाएंगे और सबके सामने जाकर पेपर गिरा देंगे, फिर सारा का सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। हेलो। अरे खुशखबरी बताना चाहते हैं तुम्हें। सरकारी योजना के तहत लोन अप्लाई किया था ना, वो पास हो गया है। वो लोन पास हो गया? आपको बाजार में जमीन मिल गई है? ये तो बहुत खुशखबरी की बात है पापा। वैसे आपने जमीन के कागज सही से देख लिए हैं ना? हाँ, सब पूरे हैं बेटा। पापा, जमीन बहुत अच्छी जगह है। एक बार वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा ना तो बहुत बढ़ोतरी होगी। पापा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे फोन ही कट गया। चलो फिर बात कर लेंगे। भोलेनाथ, सब ठीक होगा। हाँ, बस पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ माँ जी? इसका जवाब तो हम तुम्हें सबके सामने नीचे चल कर देंगे। पर माँ जी, हुआ क्या है? बताइए तो, हमसे कोई गलती हुई है क्या? पापा, एक काम करता हूँ, मैं सीए को कॉल करता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि वो इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दे। माँ जी क्या हुआ है? माँ जी बताइए तो सही, आप हमें ऐसे क्यों ले जा रही हैं? कोई गलती हो गई है क्या हमसे? माँ जी रुकिए तो, क्या हो गया है? प्लीज बताइए हमें। माँ जी छोड़िए, माँ जी हमारी बात सुनिए, बताइए तो सही हमारी क्या गलती है? माँ जी ऐसे क्यों ले जा रही हैं आप हमें? क्या हो गया है? माँ जी हमारी बात सुनिए प्लीज। हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? क्या तरीका है ये राधिका से पेश आने का? सुजाता, अब क्या गलती की है राधिका ने? गलती नहीं माँ, गुनाह किया है आपकी लाडली बहू ने। सुजाता, साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बात ये है मुन्ना के पापा कि जिस लड़की को आप इतने चाव से अपने घर की बहू बनाकर लाए थे ना, वो इस घर की बहू नहीं बल्कि आस्तीन का सांप निकली। माँ प्लीज। हम सही कह रहे हैं मुन्ना, हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। इस लड़की ने हमारे प्यार और इज्जत की 2 सेकंड में धज्जियां उड़ा करके रख दी है। अरे क्या नहीं दिया हमने इसे, क्या नहीं दिया, फिर भी इसने हमारा ही घर लूट लिया। सुजाता, पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है? साफ साफ बात ये है मुन्ना के पापा कि आपकी लाडली बहू ने हमारी जमीन चुरा ली है। क्या? जी, जिस जमीन के पेपर्स आप लोग उतनी देर से ढूंढ रहे थे ना, दरअसल वो इस राधिका ने चुरा कर अपने बाप को दे दी है। और वो बहुत जल्द उस जमीन पर नई बड़ी दुकान खोल रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप माँ? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मुन्ना, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम सबके विश्वास को इसने धोखा दिया है। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। हमने खुद सुना है हमने अपने कानों से। ये बाप बेटी आपस में बात कर रहे थे, हमें लूट कर दोनों आपस में खुशियां मना रहे थे। हे भोलेनाथ, ये कौन सी नई विडंबना है आपकी? हम तो खुद पर इल्ज़ाम लेकर इस घर से दूर होना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो बात हमारे परिवार पर आ रही है।
प्लीज भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए। क्या बकवास कर रही हो सुजाता? माना तुम्हें राधिका पहले पसंद नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाओगी। बिल्कुल सही बात है सुजाता, राधिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये बात हम सबको पता है। हाँ माँ जी, आपको गलतफहमी हो गई है। हम पापा से उस जमीन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो पापा को सरकारी लोन पर मिली है। पापा जी की जमीन से उस जमीन का कोई लेना देना नहीं है, हमारा यकीन मानिए। अच्छा, तुम्हारा यकीन माने ना, तो ठीक है, मिलाओ अपने पापा को फोन, मिलाओ। हम भी तो सुने, कभी कभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुजाता, सोच समझ कर उंगली उठाओ। तो हमारे घर की बहू पर ही नहीं, मेरे बचपन के दोस्त पे इल्जाम लगा रही हो। देवर जी, अगर सुजाता इतना बड़ा दावा करी है तो यूं ही हवा में तो नहीं कर रही है ना। मामले की नजाकत को वो समझती है। अगर वो कह रही है तो एक बार फोन करके सच्चाई का पता कर ही लीजिए ना, इसमें हद ही क्या है। मुझे इतना भरोसा है राधिका पर माँ, अगर वो कह रही है कि वो अपने पापा के साथ किसी और जमीन के बारे में बात कर रही है तो वो जरूर किसी और जमीन के बारे में बात कर रही होगी। दिव्यम जी को आज भी हम पर पूरा यकीन है। और वैसे भी हमारे पेपर्स कल घर पे आए हैं और कल के बाद राधिका तो घर से बाहर निकली ही नहीं है। सुजाता, तुम एक तरफा बात सुन करके राधिका के ऊपर इल्जाम लगाने चल पड़ी। तुम कैसे भूल गई कि ये वही लड़की है जिसने हमारे परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए कितना कुछ अच्छा भी किया है। गुंडों से लड़ी है वो, हमारी धन संपत्ति बचाई है उसने। और तुमको याद है जब जग्गू और मैं रंजीत को कार देना चाहते थे तो यही लड़की, इसने अपने पापा के सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। ये बिल्कुल राजी नहीं थी कि हम एक कार तक दें उसे। हमारी बात ना मानकर राधिका ने अपने पापा के लिए अपनी मेहनत से कार दिलवाई है। जो लड़की अपने पापा के लिए कार अपनी मेहनत से खरीद सकती है, तुम्हें लगता है जमीन के लिए वो अपने पापा के साथ मिलकर साजिश रचेगी, इस तरह की हरकत करेगी हमारे परिवार के खिलाफ? ठीक है माँ, मान लेते हैं कि हम गलत हैं। हमारी तसल्ली के लिए, सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए एक बार इस राधिका के सामान की तलाशी लेने में कोई अर्थ नहीं है। कोई तलाशी नहीं ली जाएगी, कोई भी तलाशी नहीं ली जाएगी माँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि राधिका ऐसा कुछ कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मुन्ना, क्यों नहीं कर सकती? अरे छोटे से घर से है ये, 2-4 सोने के गहने और कुछ पैसों से जिंदगी नहीं काटी जाती है। असल चीज तो होती है ये जमीन जायदाद। पहली बार इसके हाथ में इतनी मोटी चीज लगी है। इसने भी सोचा होगा कि काम करते हैं, ये पेपर्स चुरा लेते हैं और अपने पापा को दे देते हैं। कम से कम उनका बुढ़ापा तो ऐश से कटेगा। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मम्मी पापा को इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए। वो दोनों तो बस हमारी खुशियाँ चाहते हैं। और प्लीज, आपको जितने इल्जाम हम पर लगाने आप लगा लीजिए, लेकिन उन्हें कुछ मत कहिए। सुजाता जब कह रही है तो मान लेते ना सुजाता की बात, देख लेते हैं राधिका का कमरा, इससे सुजाता को भी तसल्ली मिल जाएगी ना। शायद भोलेनाथ की यही मर्जी थी कि ऐसे हालातों में वो पेपर्स सबके सामने आए। आज हमारा इस घर में आखिरी दिन है। हमें खुशी है कि हम बड़ी दादी से किया हुआ वादा पूरा कर पाए, लेकिन हमारे पापा पर लगे इल्ज़ाम कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? हमारे चक्कर पे उनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी। आज तक अपने मम्मी पापा का मान सम्मान बरकरार रखा है हमने,
शादी के बाद पति की भी शान बनना चाहते थे, पर हालातों ने हमें इस कदर मजबूर कर दिया है कि आज हम दिव्यम जी की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाएंगे। बस आप सब कोई माने या ना माने, यहाँ पर बात राधिका की नहीं है माँ, बात हमारे मुन्ना के नुकसान की है। इसलिए अपनी तसल्ली के लिए हम एक बार राधिका के सामान की तलाशी जरूर लेंगे। माँ, माँ। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।